आप लोग बैठ जाइए, दिक्कत हो रहा। भाई सेट हो गया ना कैमरा, बैठिए। जमीन पर बैठिए, 5 पर बैठिए। काफी अच्छा पास के साथ आगे बढ़ता हुआ, लेकिन किसी भी तरह का विषय रवि 11 बरवा जो प्रथम यानी एक ग्रुप में ही इन्होंने अपना अच्छा खेल दिखाया था, जिसमें से सब स्पोर्टिंग क्लब कल्याणपुर को पछाड़ा, पूरा स्पोर्टिंग क्लब सहराज को पछाड़ा और यहाँ पर दूसरा लगातार ये दूसरा गोल। जी हाँ, महज 5 से 10 मिनट के अंदर ये लगातार दूसरा गोल मारते हुए रवि 11 बरवा के खिलाड़ी का काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन। जितना भी तारीफ करे खिलाड़ियों का कम, काफी अच्छा खेल का नजारा। अभी भी समय, काफी समय बचा है, लेकिन बार-बार मुंह बनाने का प्रयास, दबाव बनाने का प्रयास जारी रवि 11 बरवा की ओर से। सही तो नहीं है आपका यूट्यूब आईडी है जोहार स्पोर्ट हो गया टाइम पास ईदू जी से अनुरोध है कि गोल जजमेंट के लिए हमारे रेफरी महोदय वहां पर है, उनको बैठने के लिए कुर्सी लें। ऑफसाइड, दो गोल से आगे चलता हुआ यहाँ पर रवि 11 बरवा की टीम पछाड़ा, फिर क्वार्टर फाइनल में सहराज की टीम को पछाड़ते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया और आज सेमीफाइनल में इनका मुकाबला अफजल स्पोर्टिंग क्लब दुर्गापुर से हो रही है और 2 गोल से आगे। और यहाँ पर अफजल स्पोर्टिंग के पास मौका, लेकिन मौके को गंवाया। काफी अच्छा मौका मिला था। बाबू तने साइड हो तब कहाँ रख बे तने साइड लाइव चला रहा है साइड पे जो रे यार साइड लाठली करिए ना रा रांगामाटी बचवानबाड़ी और तेतुलिया FC का ग्राउंड का नाम होता बाबू। आप दोनों ही टीमों के कप्तान से अनुरोध है कि आप अपने खिलाड़ियों को तैयार कर मैदान के समक्ष ले आए और जैसे ही खेल खत्म हो मैदान में प्रवेश कर जाए। समय की काफी कमी है, समय को देखते हुए आप विलंब ना करें। आप अपने खिलाड़ियों को तैयार करके तैयार रखें। क्लियर नहीं लगा ना हेलो भैया, उसको मत चलाइए। मध्यांतर से पहले का हाल, रवि 11 बरवा 2-0 से आगे चलता हुआ। भाई निकाल
जोहार इस पे ऐसा ना बोल दादा, ऐसा ना बोल, ऐसा ना बोल, सब कुछ बोल। জার্সিটাই খারাপ লাগে জানি এখানে দেখলে না বুলেটে দুবের খেলাইলে দুইবের হারলো खा दिए को एक्स्ट्रा प्लेयर ना है बुल्लू জার্সি দিকে না নাম বল हाँ कहाँ खेलो ले अगर देख लो और फिर से मौका बनाता हुआ यहाँ पर खिलाड़ी रवि वर्मा गोल लगातार तीसरा गोल बिल्कुल अफजल स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ियों तीन गोल लगातार बहुत ये मध्यांतर से पहले का हाल रवि वर्मा 3-0 से आगे बंद कर दुर्गदंत ही न कूर दिए दे रे एको दिए दे और फिर से मौका बनाने का प्रयास चौथे गोल के लिए आगे बढ़ता हुआ दे 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 2 नंबर के खिलाड़ी जो फिर से शॉट लगाने का प्रयास लेकिन गोल पोस्ट से काफी ऊपर बर्बाद बोले मांझी हरदम चला हाफ टाइम का पहला मैच रवि वर्मा 3-0 से आगे अफजल स्पोर्टिंग क्लब दुर्गापुर 3-0 से पिछड़ती हुई এটা মানে এই তারা ব্যাপার আবার আতে তেরিয়া বানা না দে कोई ये बातन वाली की पोजीशन है बातन वाली ढेर बड़ा प्लेयर है यो घुमा ले तो उसके आगे से घुमा और खातरी का दूर दे ले तेरिया पर से बात
अच्छा है खेल ना करना अच्छा है ले ऑफ ले साइड स्लाइड थका देते जाम छुड़ाई दे लेते हैं अभी दौड़ा कटाई की देती नहीं मजा आ अंदर कम शॉट नहीं के तीन बोलते थे रनआउट आउट खातिर क्या एक्टिंग करते बहुत एक्टिंग क्या अपना वो हो गया भाई मान लो ले रहे को चापी के दही प्रिय दर्शकों, आप सभी का 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आजाद स्पोर्टिंग क्लब जंगलपुर के सौजन्य से चलाए जा रहे नॉकआउट क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम दिनों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि लगातार अभी कई जगहों में क्रिकेट की कमेंट्री करके आया हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ विलम्ब से पहुँचने के लिए, क्योंकि कई कार्यक्रम को अटेंड करते हुए मैं आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को मालूम है कि आज फाइनल समापन समारोह का दिन है, जहाँ पे दो टीमें आमने सामने पहले मैच के लिए जो हुई है फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट के रूप में रवि 11 बरवा बनाम अफजल स्पोर्टिंग क्लब दुर्गापुर, और अभी तक का जो मैच का रजिस्ट्रेशन की है रवि 11 बरवा की टीम जो येलो कलर की जर्सी में टीम नजर आ रही है, उन्होंने इस टीम मैच से 3 गोल दागे अपनी अच्छी टीम को, और इस तरह से डोमिनेटिंग कैरेक्टर का मुजाहिरा किया है। साथ ही साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक इस सॉकर टूर्नामेंट 2025 एंड 2026 में पुनः आप तमाम खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और देश की कोयला राजधानी में भी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। क्योंकि थोड़ी सी बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं विलम्ब से पहुंचा हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे पुनः। बहरहाल देर आए हैं लेकिन दोस्त आए हैं। आप सभी को मालूम है कि आज के जो चीफ गेस्ट होंगे हमारे दरमियान में झारखंड राज्य के शहरी विकास एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर्यटन कला एवं संस्कृति के विभाग के मंत्री आदरणीय परमादरणीय श्री सुदीप कुमार सोनू साहब हैं। उन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा आज का फाइनल समापन समारोह का कार्यक्रम यहाँ पे आप तमाम दर्शकों को देखने को मिलेगा, और उनके कार्यक्रमों द्वारा यहाँ पर प्लेयरों को पुरस्कृत किया जाएगा। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। प्रिय दर्शकों, हम जिस देश में रहते हैं वो भारत पूरे आलमी दुनिया और पूरी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जो कि जमहूरियत और डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मशहूर है। और 77वें गणतंत्र दिवस का झंडोत्तोलन किया, और इसका सेलिब्रेशन खूब जम के हम लोगों ने किया। कौमी एकता का भी ये त्यौहार, चूँकि तो ही ऐसे पर्व और त्यौहार है पूरे हिंदुस्तान में जो सभी समुदाय और सभी मजहब और सभी कम्युनिटीज के लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वो है इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। ये दो स्पेशल जो सेलिब्रेशन है, इसमें किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या इस तरह की कोई रेसिज्म की भावना नहीं होती है, बल्कि एक मंच पर आकर हम सब इसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो आज हम लोगों ने
इंटीग्रेशन होने का गंगा जमनी तहजीब पेश किया है पूरे इस हिंदुस्तान में। और 77वें गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन हम लोगों ने सुबह बड़ी जोश खरोश के साथ, इंथुसियाज्म के साथ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। एक बार पुनः तमाम खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत। आज़ाद स्पोर्टिंग क्लब जमलपुर के द्वारा चलाए जा रहे लॉन्ग टूर्नामेंट जो कि नॉकआउट के रूप में था और कुल मिलाकर 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में और इवेंचुअली 4 टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करी है। वो इस तरह से है रवि 11 परवा, अफजल स्पोर्टिंग क्लब दुर्गापुर, NS रानामाटी, भाकनबाड़ी और तेतुलिया FC। पहला मुकाबला जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला यहाँ पर चल रहा है इस ऐतिहासिक स्टेडियम में और इसकी मनमोहक दृश्य ठीक आप देख रहे हैं कि ग्रैंड ट्रैंक रोड पर सटा हुआ ये स्टेडियम इसकी खूबसूरती और इसकी सुंदरता मनमोहक दृश्य हम सबों को लुभा रही है और यकीनन में 4 चांद लगा रही है और इसकी गरिमा में कोई अभी तक किसी प्रकार की आप कह सकते हैं कि कोई कमी नहीं देखने को मिली है, बल्कि पूरी तत्परता के साथ सभी उपस्थिति कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पे होने वाली है। इन सबका खैर मकदम हार्दिक इस्तकबाल स्वागत हम मंच की ओर से करते हैं कि आप सबकी आयु दीर्घायु हो और इस तरह के टूर्नामेंट को रच के आप लोग करा करके आप लोगों ने यकीनन में कीर्तिमान रच दिया है इस गोविंदपुर प्रखंड में। साथ ही साथ धनबाद के सबसे बड़े खेलों का आयोजन जो कि फुटबॉल के रूप में आपने किया, जो कि फर्स्ट प्राइज से आप सब अवगत है कि पहला प्राइज यहाँ पे 5 लाख रुपए है, सेकंड प्राइज 3 लाख और थर्ड एंड फोर्थ जो अवार्ड से 70,000 से फेलिसिटेट किया जाएगा यहाँ पे थर्ड और फोर्थ अवार्ड के लिए। तो इस तरह से प्राइजेस की घोषणा और साथ ही साथ आज का जो मंच है बिल्कुल सज धज की दुल्हन की तरह तैयार है और इसकी तत्परता में कोई प्रकार की कमी नहीं दिख रही है, बल्कि उम्र के इस पड़ाव पर भी लोगों ने बड़ी जोश खरोश के साथ और बड़ी खुशी खुर्रम के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन करके पूरे धनबाद जिला में एक कीर्तिमान और एक नसीर पेश किया है। इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ आयोजन समिति को और साथ ही साथ इस मैं क्लब के आयोजन समिति के भी जनाब सद्दाम भाई साहब कई दिन हमारे साथ संपर्क में थे, उन्होंने आमंत्रित किया मुझे ऐसे कमेंटेटर और ये हमारे लिए उसने इत्तेफाकी की बात है कि मैं आप सबकी खिदमत में क्या हुआ लगा लेना है में फुटबॉल टूर्नामेंट का जब आयोजन हुआ था उस वक्त हुई थी। साथ ही साथ खेरताड़ में मिस्टर आजाद क्लब खेरताड़ के तत्वाधान में जो 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था उस वक्त मुलाकात हुई थी और बहुत सारी चर्चाएं आपस में हम लोगों ने करी थी और उन्होंने कहा था कि बेटा जब कभी मैं टूर्नामेंट करूँगा आपको कमेंट से शामिल करूँगा। आइए एक बात सबको लिए चलता हूँ इस ऐतिहासिक स्टेडियम देवी और जंगलपुर का ये मैदान जहाँ खचाखच दर्शकों से भरा हुआ और मध्याह्न पूर्व का खेल हो चुका है। सेकंड इंटरवल का खेल ग्राउंड के सेंटर एंड से किक ऑफ हो चुका है, लेकिन वन साइडेड थोड़ी सी मैच नजर आ रही है क्योंकि परवा रवि 11 परवा की टीम 3-0 की यहाँ पे लीड कर रही है। इस तरह से बैकफुट पे अपनी पोजीशन टीम को ले आई है और कहीं न कहीं अफजल स्पोर्टिंग क्लब दुर्गापुर की टीम जो कि मेहमान टीम है इनका मैं इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। ये टीम कहीं न कहीं बैकफुट पे थोड़ी सी चली गई है और सेकंड इंटरवल में इनको अपने पेश के साथ अपने एनर्जी के साथ अपने ऊर्जा का संचार करते हुए इनको वापसी करना पड़ेगा अगर इस टूर्नामेंट में अपनी खिताबी ऊर्जा को दिखाना है और एक टीम को अगर टॉप ऑफ द टेबल में रखना है तो इस तरह से इस टीम को वापसी करना पड़ेगा, बैक बाउंस करना पड़ेगा। अगर रवि 11 परवा की टीम पर इनको स्कोर कम से कम लेवल अगर करने का अगर ये प्रयास करेंगे तो हो सकता है क्योंकि फुटबॉल में निश्चितता नहीं देखी जाती है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। फुटबॉल में चांसेस बने रह जाते हैं और अगर उस तरह का अपॉर्चुनिटी और सुनहरा मौका आपके पास मिलता है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों जो फिल्म से आए हैं मैं उनको सूचना देते चलूँ कि पहला सेमीफाइनल मैच आज का सेंसेशनल मुकाबला, सनसनीखेज मुकाबला, वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला, मेगा फुटबॉल इवेंट जो कि आज़ाद स्पोर्टिंग क्लब के सौजन से किया गया है और पहला मुकाबला इस ऐतिहासिक स्टेडियम में चलता हुआ रवि 11 परवा की टीम जो कि येलो कलर की जर्सी में नजर आ रही है और अफजल स्पोर्टिंग क्लब दुर्गापुर की टीम जो कि ब्लू कलर की जर्सी में नजर आ रही है। येलो कलर की जर्सी में जो टीम यानी परवा की टीम 3 शेड से बढ़त बनाई हुई है और अफजल
स्पोर्टिंग क्लब दुर्गापुर की टीम कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे जा चुकी है। अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उनको वापसी करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल जो है फुटबॉल का उनको अप्लाई करना पड़ेगा और इस तरह से अपनी अच्छी टीम पर ताबड़तोड़ उन्हें बैक पर हार करके स्कोर को आगे अगर अच्छी परफॉर्मेंस टीम करती है तो यकीनन में क्वालिफाई करेंगे फाइनल के लिए। फिलहाल यहाँ पे बरवा की टीम का आंकड़ा जो है कहीं न कहीं बहुत आगे जा चुका है। टेक्निक से बार फिर से चांसेस क्रिएट होता हुआ लेकिन गेंद से दे गई है गोलकीपर के दास्तान। इस तरह से एक बार फिर से अटैकिंग मोड और स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, लेकिन फिर से यहाँ पे दुर्गापुर की टीम के द्वारा एक अटैकिंग प्रयास किया जा रहा है राइट विंग के द्वारा, राइट फॉरवर्ड के द्वारा, लेकिन फिर से गेंद छीनी गई है और बरवा के पास आ गई है। इस तरह से गेंद पुनः छीनी गई, 13 नंबर प्लेयर के पास चली गई है। हम फूल हैं हर रंग के हर एक चमन के, हम लाखों सितारे हैं मगर एक गगन के, मुरझाने नहीं देंगे हमारा है वतन, हम हिंद के वासी हैं हमारा है वतन, मिलजुल के रहो सीने से नफरत को मिटा दो और शाहिद का यह पैगाम लोगों को सुना दो, लोगों को सुना दो। शांति के साथ और संयम के साथ और इंटीग्रेशन के साथ अद्भुत नजारा हम लोगों ने पेश किया है। इसके लिए आप सबको मैं सैल्यूट करता हूँ और तमाम खेल प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और बारंबार अभिनंदन पेश करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं पेश करता हूँ। और आज के इस फाइनल समापन समारोह के दिन में आए हुए आप तमाम खेल प्रेमियों जिनका सहयोग अतुल्य है, अनपैरेलल्ड है, अनप्रेसिडेंटेड है, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो वाकई लाजवाब और काबिल तारीफ है। एक बार फिर से गोलकीपर के रास्तानी में वाटर बॉक्स के अंदर गेंद गई थी, बड़ी चालाकी के साथ और चतुराई के साथ गोलकीपर ने अपने कब्जे में गेंद के लिए एक लंबा सा शॉट हाफ लाइन पर गेंद आई थी, हेडर के लिए मिस करने का प्रयास किया गया है, लेकिन एक बार फिर से दुर्गापुर की टीम के पास गेंद गई है। इस टीम के पास राइट फॉरवर्ड के पास चेस डाउन का इस्तेमाल, राइट विंगर के द्वारा एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने का प्रयास, लेकिन एक कोलाइड हुआ गेंद और इस तरह से रिट्रीट होकर के एक बार ग्राउंड के ही अंदर टच लाइन पे गेंद गई है। राइट फॉरवर्ड ने बैक पास किया है अपने सहयोगी प्लेयर को और अभी भी हाफ लाइन से कुछ दूरी पर, लेकिन एक बार फिर से रंगीन टीम ने राइट फॉरवर्ड को गेंद दिया है 13 नंबर प्लेयर के पास बड़ी तेजी के साथ, लेकिन वहां पे गोलकीपर ने झपट्टा मारा और इस तरह से अपने कब्जे में मैग्नेट की तरह अपने कब्जे में गेंद को लिया। चले जाइएगा नहीं तो फिर हाँ हाँ यहाँ पे मेरे दूसरे ऑप्शन जो मैं जुड़े बतरिया फाइनल लोगों का गारंटी है दूध तो गए दर्शन कर हमारा लाइव चलो ना की नाम ला कौन ना जी तो आन थी ना तो पूरा देख ले छोड़ दे तो आ रहा है 7 नंबर प्लेयर के द्वारा लेफ्ट फॉरवर्ड के पास पास आउट किया है गेंद को, लेकिन सेमीसर के पास गेंद आ गई है डिस्टेंस होकर के और अभी भी रवि 11 बरवा के पास
एक बार फिर से अच्छी रणनीति बनाई गई है, एक फिर से चांसेस लॉन्ग रेंज एफर्ट, लेकिन गेंद जा रही है गोल बार के बाहर। गोलकीपर क्रॉस कर गए थे, गेंद का निशाना जो था वो सटीक नहीं हुआ और गेंद इस तरह से थोड़ी सी डिविएट हुई और गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई है। दुर्गापुर की टीम वापसी करने का प्रयास कर रही है और मैच का जो है सेकंड इंटरवल चलता हुआ एक बार फिर से अटैकिंग मूड में स्टॉपर के द्वारा हैंडल्स प्रोड्यूस किया गया था। रवि 11 बरवा की टीम ने 3 श्रेणी की बढ़त बनाई है। अब तक के फर्स्ट इंटरवल का मैच हो चुका है और सेकंड इंटरवल का मैच यहाँ पे इस सनसनीखेज मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान में चलता हुआ। दुर्गापुर की टीम अभी तक एक भी सफलता प्राप्त नहीं करी है निस्बतन बड़ी रवि 11 बरवा के पक्ष में। हालांकि स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं जो है आंकड़े रवि 11 बरवा की टीम की है वो आगे जा चुकी है। इस खेल के बाद जो खेला है सेमीफाइनल का दूसरा खेल तेतुलिया FC वर्सेस NS रागामाटी पठानबाड़ी। आप दोनों ही टीमों के कप्तान से अनुरोध है कि आप अपने खिलाड़ियों को तैयार कर मैदान के समक्ष ले आए और जैसे ही खेल खत्म हो मैदान में प्रवेश कर जाए। समय को ध्यान में रखते हुए समय के मद्देनजर आप दोनों ही टीमों के कप्तान से अनुरोध है कि आप अपने खिलाड़ियों को तैयार रखें। तेतुलिया FC वर्सेस NS रागामाटी पठानबाड़ी। इसके बाद का मुकाबला सेकंड सेमीफाइनल के रूप में दो टीमें जो आमने सामने होंगी वो इस तरह से है। NS रागामाटी वातनबाड़ी बनाम तेतुलिया FC। दोनों टीमों के कप्तान से आग्रह है कि कृपया करके आप ड्रेसअप करके हमारे मंच के करीब आ जाएं और नियमानुसार मैदान में आप यहाँ से प्रवेश करेंगे, इसलिए यथाशीघ्र आप ड्रेसअप कर लें और मंच के समक्ष आकर के आप बिल्कुल पोजीशन बनाकर मैदान में प्रवेश करेंगे। चौथा गोल इस तरह से बैक टू बैक बिल्कुल बैकफुट पे टीम को ले आया और कमर तोड़ डाली है रवि 11 बरवा की टीम ने अपने विपक्षी टीम के बिल्कुल डोमिनेटिंग कैरेक्टर का मुजाहरा जबरदस्त यहाँ पे किया है और इस तरह से 4-0 से जो है बनाकर छोटा भी कब्जा गालिबन अब देखने को नहीं रहा है। अब टीम की कुछ उनके नापों से लगाई गई है और इस तरह से इनके हौसले काफी बुलंद दिख रहे हैं, क्योंकि 4-0 से लीड करना फुटबॉल के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। आमतौर पे बहुत कम ही गोल और स्कोर देखने को मिलता है, लेकिन रवि 11 बरवा की टीम जो कि वेल सेटअप टीम थी और एक अच्छे बैलेंस के साथ टीम आज यहाँ पे आई हुई थी, जिसकी वजह से इतनी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे आज इस टीम ने दिखाया है। बढ़ दे चार वो तो चारों तरफ दिया था ये गुदान टंगा टंगा बाइक एकदम मकर क्लियर लग मैं ना कुछ कर रहा है अच्छा यार देखना परवाह कलर ठीक है बाप बहुत सीमा ना पाता है ले लग रहा यहाँ पर बदलाव रवि 11 बरवा की ओर से। ना चले आप सभी जानते हैं कि इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है आदरणीय परमादरणीय झारखंड निर्माता दूरदर्शी आदिवासी अस्मिता की प्रहरी माननीय सम्माननीय सर्वप्रिय एवं हम सबों के प्रेरणा स्रोत परमादरणीय श्री श्री दिशोमगुरु श्री श्री शिव सोरेन जी के नाम से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। मैं उनको कोटि कोटि नमन पेश करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि और खराज अकीदत पेश करते हैं। वे मरकर भी अमर है, वे मरकर भी अमर है, वे मरकर भी अमर है। आदरणीय
दिशोम गुरु जी केवल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बल्कि जल जंगल जमीन के प्रहरी, आदिवासी अस्मिता के रक्षक और देश के वंचित शोषित और गरीब वर्ग के आवाज थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जन सेवा और संघर्ष को समर्पित किया। चाहे वो संसद का सदन हो या गांव का चौपाल, उन्होंने हर मंच से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे हक हुकूक की रक्षा की। उनकी स्मृतियाँ, उनके आदर्श और उनके संघर्ष की गाथा देश हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। आप सबों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम सब मिलकर उनकी अधूरे सपने को साकार करें और एक न्यायपूर्ण, समानता आधारित एवं सम्मानपूर्ण समाज का निर्माण करें। मैं अपना योगदान में दिशोम गुरु जी की विरासत को हम सहेजेंगे, अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे और उनकी सेवा भावना को जन जन तक पहुँचाएंगे। हम सबों के दरमियान से जाना एक अपूरणीय क्षति है, परंतु उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। हम झारखंड वासी आपके अतुल्य योगदान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। आप सभी को मालूम है कि आदरणीय शिबू सोरेन जी का जो जन्म है 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव में गोला प्रखंड में हुआ था और जिला रामगढ़ था। और इनको जो दिशोम गुरु की जो उपाधि प्राप्त हुई थी, विशेष रूप से धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों से भी प्राप्त हुई थी। और इनके पिता और माता के नाम से एक धोती साड़ी योजना चलाया गया और इस योजना का नाम सोना सोरेन धोती साड़ी योजना भी रखा गया, जो कि 2014 में चलाया गया था। साथ ही साथ सबसे पहले शिबू सोरेन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े 1970 में सोना संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने 1970 में किया। धनबाद में जेएमएम पार्टी की स्थापना 4 फरवरी 1973 को किया और 2026 जो कि 54वां स्थापना दिवस हम सब 4 फरवरी को फिर से मनाएंगे। जंगल काटो अभियान भी 1978 में चलाया गया और अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम बायोग्राफी पर चलते हैं, उसके बाद शायद ये 5वां गोल हुआ है इस तरह से। ये पहला गोल अफजल स्पोर्टिंग क्लब दुर्गापुर की ओर से। जंगल काटो अभियान 1978 में भी चलाया गया और 1980 में पहली बार सांसद बने, 3 बार कोयला मंत्री भी रहे। झारखंड एरिया ऑटोनॉमस के अध्यक्ष पद पर भी 1995 को काबिज हुए। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री, उसके बाद 2008 में दूसरी बार, 2009 में तीसरी बार और सबसे कम दिनों तक की झारखंड के पद पर भी मुख्यमंत्री पद पर रहे। इस तरह से दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी भारत आदिवासी चेतना के महानायक थे। उनका संघर्ष, बलिदान व नेतृत्व सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। वे झारखंड की माटी के कण कण में जीवित रहेंगे, कण कण में जीवित रहेंगे। यही आशा उम्मीद आप सबसे करता हूँ और साथ ही साथ और एक अनाउंसमेंट आपके दरमियान में करता चलूँ कि लोक कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए, सुश्रेष्ठ कार्य के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी को भी मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसकी भी घोषणा की जा चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से। तो ये हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष को हम लोगों ने खोया है। इसकी क्षति, इसकी जो जाना ये अपूर्ण क्षति हमारे लिए है, लेकिन हम उस वक्त हमें कामयाबी मिलेगी जब इनके सपनों को हम साकार करेंगे। आइए हम सब यही प्रण करते हैं कि जो बताए हुए रास्ते और जो मार्ग थे इनके, उस पर हम सबको चलना है और कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हृदय तल से आप सभी का बहुत धन्यवाद। आइए मैदान को रुक करते हैं और 2 टीमों के बीच में महा मुकाबला चलता हुआ। दुर्गापुर की टीम ने शायद नहीं बल्कि 1-0 गोल यहाँ पे किया है और इस तरह से 4-1 का मुकाबला चलता हुआ रवि 11 बरवा बनाम अफजल स्पोर्टिंग क्लब दुर्गापुर के दरमियान। दूसरा मैच NS रांगामाटी बातनबाड़ी बनाम तेतुलिया FC के द्वारा। ठीक NS रांगामाटी बातनबाड़ी वर्सेस तेतुलिया FC। सेकंड सेमीफाइनल का खेल आप ही का है। आप दोनों ही टीमों के कप्तान से अनुरोध है कि आप अपने खिलाड़ियों को तैयार कर मैदान के समक्ष ले आए और जैसे ही खेल खत्म हो मैदान में प्रवेश कर जाए। बिल्कुल ही विलंब ना करें
और यहाँ पर फिर से मौका मिलता हुआ रवि अविंदरवा और ये जी हाँ बच गया यहाँ पर ऑफसाइड। इस खेल के बाद काफी रोमांचक मुकाबला जिस खेल का दर्शक महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो खेल बस कुछ समय के बाद कुछ ही क्षणों के बाद आप दर्शकों के बीच खेली जाएगी जो कि एनएस रागामाटी पठानबाड़ी जिन्होंने 3 गोल से विजय होकर एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी का परिचय दिया था, टीम का परिचय दिया था। उनका सामना आज तेतुलिया एफसी से होगी जो कि सेकंड सेमीफाइनल के रूप में बस कुछ ही क्षणों में आपके बीच जिस खेल का बेसब्री से इंतजार था बस कुछ ही क्षणों में आपके बीच खेली जाएगी तेतुलिया एफसी वर्सेस एनएस रागामाटी पठानबाड़ी। और यहाँ पर मौका बनता हुआ अफजल स्पोर्टिंग क्लब से की ओर से लेकिन मौके को गंवाया। चला पाया अपने इतिहास को दोहराता हुआ ये देवली जंगलपुर का ऐतिहासिक फुटबॉल मैदान आज भव्य समापन समारोह की ओर इस प्रतियोगिता का ये अंतिम पड़ाव पहला सेमीफाइनल रवि 11 परवा वर्सेस अफजल स्पोर्टिंग क्लब दुर्गापुर के बीच जिसमें रवि 11 परवा काफी आगे निकल चुकी है और इस खेल के बाद जो खेला होगा तेतुलिया एफसी वर्सेस एनएस रागामाटी पठानबाड़ी के बीच आप दोनों ही टीमों के कप्तान से अनुरोध है कि आप अपने खिलाड़ियों को जितना जल्द हो सके तैयार करें और मैदान के समक्ष ले आए। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि जो भी टीमें फाइनल में विजेता बनेगी उन्हें पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही दूसरे स्थान पर टीम को यानी कि उप विजेता को 3 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सेमीफाइनल में दोनों टीमों को 70,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। तो दर्शक का दिल थाम कर बैठे जिस खेल का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था बस कुछ समय के बाद एनएस रागामाटी पठानबाड़ी वर्सेस तेतुलिया के बीच खेली जाएगी। मैं दोनों ही टीमों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने खिलाड़ियों को तैयार करें और मैदान के समक्ष डगआउट एरिया में ले आए। चलिए शाहिद भाई। अजीम शुक्रिया हमारे कमेंटेटर जनाब सद्दाम साहब। दुर्गापुर की टीम कम बैक करने का प्रयास कर रही है लेकिन रवि 11 की टीम ऑलरेडी वो काम कर चुकी है जहां पे उन्हें जाना था। 4-1 का मुकाबला चलता हुआ और मैच के कुछ ही क्षण अब बचे हैं जो कि पहला मुकाबला समाप्ति की ओर है। सेकंड मुकाबला यहाँ पे जैसा कि आपने हमारे सहयोगी कमेंटेटर से सुना एनएस रागामाटी पठानबाड़ी बनाम तेतुलिया एफसी के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तान से मैं आग्रह करूंगा कि आप ड्रेस करके हमारे मंच के करीब आ जाएं और नियमानुसार यहाँ से मैदान में आप प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ दोनों कप्तानों से शॉर्ट और ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज के सेकंड सेमीफाइनल के लिए मैच के लिए लूंगा। रवि परवा की टीम इस टूर्नामेंट में खिताबी कब्जा की ओर आप कह सकते हैं चूंकि बैकफुट पे अपोजिशन टीम को ले आया है। जिस तरह से अटैक इंडेक्सिंग करा
हालांकि काउंटर अटैक बहुत कम ही जवाबी हमला देखने को मिला दुर्गापुर की तरफ से, लेकिन कोशिश और प्रयास अभी भी जारी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है, मन का विश्वास उनके रगों में साहस बढ़ता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना गाँव से अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Never decided that the mountain is too high until you have reached the top. आप प्रयास जारी रखें, अटेम्प्ट आपका लगातार हो, कंसिस्टेंसी सब कुछ है। जीनियस इज नथिंग बट कंटिन्यू अटेंशन। मैनेजमेंट में हम सब एक टर्म्स पढ़ते थे कि जीनियस कोई नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसीलिए आपको लगातार प्रयास हर क्षेत्र में करना है। दुर्गापुर की टीम वापसी करने का प्रयास, एक बार फिर से सेंटर फॉरवर्ड के पास गेंद जाती हुई, लेकिन वहां से कम बैक हुई और इस तरह से रवि एलेवन के पास गेंद आ गई है। फिर से 13 नंबर के प्लेयर पूरी ग्राउंड में छा चुके हैं और जिस तरह से इन्होंने क्लासिक फुटबॉल और एक्रोबैटिक फुटबॉल खेला है, वाकई काबिल-ए-तारीफ है, प्रशंसनीय योग्य है इनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है आज के इस सेमीफाइनल में। अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ टीम का जो कोऑर्डिनेशन और समन्वय दिख रहा है वो अति सुंदर और लाजवाब है रवि एलेवन बरवा के द्वारा। अफजल स्पोर्टिंग क्लब दुर्गापुर की टीम कहीं न कहीं आज पिछड़ गई है इस मुकाबले में। शायद थोड़ी सी साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक कुछ दबाव इनके कंधे पर, इनके कप्तान महोदय के कंधे पर देखने को मिला है, क्योंकि उसी वक्त मैच हार जाते हैं जब आप थोड़ी सी कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बीच में चले आते हैं। इसलिए पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ संघर्ष के मैदान में आना चाहिए, तभी जाकर आप मुकाबला और जो कॉन्टेस्ट होगा वो बिल्कुल टाइट। और रवि एलेवन की टीम के कप्तान महोदय को मैं श्रेय देना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी टीम को इन्होंने यहाँ पे आमंत्रित किया, लाया और बेहतरीन मुकाबला फुटबॉल को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और दिखाया है। सभी को हार्दिक बधाई मैं अपने कॉम बॉक्स से देता हूँ। आए हुए तमाम गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आयोजन समिति की तरफ से। आज़ाद स्पोर्टिंग क्लब जंगलपुर के द्वारा नॉकआउट जो कि फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 2 नवंबर 2025 को किया गया था और तकरीबन 2.5 महीने तक ये टूर्नामेंट चला और बिल्कुल आज अपनी डेस्टिनेशन की ओर और आखिरी पड़ाव की ओर अंतिम समापन समारोह की ओर अग्रसर है। लंबा सा शॉट, एक चांसेस। हाँ रवि एलेवन बरवा के पास गेंद आई है। हेलो, स्टेज के बाईं और जितने भी मोटरसाइकिल है सभी को साइड करें। जो भी दर्शक अपना अपना मोटरसाइकिल स्टेज के बाईं ओर रखे हैं, कृपया करके उस मोटरसाइकिल को साइड करें। जिस दर्शक दल का मोटरसाइकिल स्टेज के बाईं ओर है, आप अपने मोटरसाइकिल को साइड कर दें, अन्यथा हमारे वॉलंटियर्स बाइक को उठाकर बाहर करेंगे। नंबर के द्वारा पास आउट, लेकिन ऑफ साइड के दरमियान में फ्लैग रेस्ट किया गया है असिस्टेंट रेफरी के द्वारा। प्रिकॉशन किया गया है चीफ रेफरी के द्वारा। दुर्गापुर के द्वारा सेंट्रल फॉरवर्ड के द्वारा चांसेस फिर से, लेकिन बहुत ही वर्ल्ड क्लास से गोलकीपर के द्वारा जिस तरह से प्लेन शॉट लिया गया उतनी ही सुंदर अंदाज में गोलकीपर ने अपने दास्ताने में गेंद को लिया। मौसम में थोड़ी सी परिवर्तन हुई है और आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 28.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। फिर से यहाँ पे चांसेस बनाने का प्रयास दुर्गापुर की टीम के द्वारा।
लेकिन भेद पाना मुश्किल स्टॉपर को चाइना वाल की तरह आयरन गेट की तरह वहाँ पे स्टॉपर जो कि मैन स्टॉपर के रूप में है जिनको भेद पाना बड़ा मुश्किल है और इस तरह से डिफेंडिंग शॉट लगाया गया और इस तरह से मैच समाप्ति की घोषणा रवि 11 परवा की टीम क्वालिफाई कर गई है फाइनल के लिए। एक बार पूरी इंटायर टीम को बधाई। Many congratulations to winning the first semi-final match and qualifying into the final match.